अच्छी मानस ये कोई भी धर्म मानस अति बीमार होने का मैंने सूचना स्वीकारने या दूसरों को बताने के लिए अभी तक ये समय समय पे कुछ सोच खबर आते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। विज्ञान वाले लोग ऐसे भी प्रयास है। विज्ञानी लोग जो है ध्यानाकर्षण तो करते हैं पर करते कुछ नहीं। जितना कर पाते तो उसके लिए तो बता दिया ना भाई कल। तो विज्ञानी लोग ये कहते हैं, लोगों ने पूछा धरती बीमार हो गई क्या करोगे? धरती तो बर्बाद होगा ही, तो फिर क्या कहाँ रहेंगे आदमी? दूसरा कोई प्लेनेट पे रहेंगे, दूसरा प्लेनेट पे सबको ले जाओगे? कहा नहीं। तो किसको ले जाओगे? जिसके पास पैसा रहेगा उसको ले जाएंगे। ये कहे ठीक हो गया, सब बात पूरा हो गया। सत्य तो उछड़ेगा उछड़ेगा। विज्ञान के अनुसार धरती उछड़ना एक मिशन है, वो एक उद्देश्य है। विज्ञान का उद्देश्य धरती को बर्बाद है, ये बात है सब। तो अभी अपन सोचने में आया धरती यदि उछाड़ होता है आदमी रहेगा। उसके लिए विज्ञानियों ने पहले से सॉल्यूशन निकाल दिया, जिसके पास पैसा रहता है उसको दूसरा प्लैनेट पे ले जाएंगे। अभी तक कोई प्लैनेट मिला नहीं है। एक बात है, ये बात हम यहाँ खड़े हैं, उसके आधार पर हमारा कहना है इसको हाईलाइट करने के लिए ना तो विज्ञान संस्था है, ना शिक्षा संस्था, ना राज्य संस्था, ये व्यापार संस्था तो करवे नहीं करेगा। व्यापार षड्यंत्र उसी का है। हाँ? व्यापार मूल षड्यंत्र व्यापार। ये कोई इस बात को जिक्र करने में समर्थ नहीं है। अब क्या किया जाए प्रसाद? हमारा जैसा सामान्य व्यक्ति, ठीक है, जो विज्ञान से भी बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं, राज्य से भी रिश्ता नहीं, धर्म से भी बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता नहीं है, ऐसे लोग इसको सोच पाएंगे, ऐसा मेरा सोच। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में, गलत है, ऐसे लोग ज्यादा संख्या में गांव, और गांव में अभी तक कहीं ना कहीं आवश्यक रूप में श्रमशीलता की ट्रेस नगर में नहीं। इसीलिए इन दोनों बात को लेकर के हम गांव में स्वराज्य की बात सुनेंगे। ग्राम स्वराज्य शुरू होने की बात ये कौन कर रहा है? ग्राम स्वराज्य एक गांव में होना, एक गांव। बाबा इसमें बात ये थी, क्योंकि गांव में हम लोग भी बहुत ज्यादा घूम रहे कर रहे हैं, और भी देश भर की कई संस्थाएं इन विषयों को लेकर के गाँव में काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी तीव्र गति विनाश की है उतनी तीव्र गति हमारे अंदर नहीं आ पा रही। क्योंकि हम पैरेलल नहीं होंगे तो। बैंगलोर से ध्रुव उस समय हम लोग जवान थे शरीर से, जिस उम्र में आप, ये सवाल एक बार नहीं, ये सवाल अनेक बार, जब जब मौका आया तब तक विनोबा जी के सामने हम लोग पेश करते रहे कि आप समझदारी की बात कह रहे हैं, समझाने की बात कह रहे हैं, लोगों के बीच में जाने की बात कह रहे हैं, और उजाड़ने की बात बहुत तेजी से हो रही है, तो हम क्या करें? गांधी का हथियार आपने छोड़ दिया और आप समझाने वाली बात असिस्टेंट इन राइट थिंकिंग करने लग गए कि सत्याग्रह का क्या होगा? उनका जवाब था कि जो बात हम कह रहे हैं वो ठीक अगर लग रही है, तुमको सही लग रही है, स्वीकार्य है, लोग इसमें लग सकते हैं, तो इसको तेजी से गांव के कोने कोने में व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचा दो, समझा दो। हम लोग चुप रहे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए उस बात, गांव गांव नहीं जा पाए, गए जरूर, समझा नहीं पाए, नारे लगा दिए, कुछ सुना दिए, कुछ कार्यक्रम कर दिए, लेकिन जिस ढंग से वो रख पाते थे, समझा पाते थे, कह पाते थे, हमारे जैसे लोग भी उस बात को हम कन्विंस नहीं कर पाए, जा नहीं पाए, थक गए, जा जाके रुक गए, बार बार धक्का देते, अब जाओ मुसहरी में जाओ,
प्रयोग करो, एक जिला लेकर कर करो, गांव में जाकर करो। आखिर में 2-4 वर्ष के बाद थक गए और थक करके हम अपनी जगह रुक गए हो गए। क्या बाबा आपके मुंह से जो प्रश्न आज हुआ है, जो प्रश्न हमारे सामने पहले से था, जिसका समाधान हम नहीं प्रस्तुत कर पाए, समाधान उत्तर देना अलग बात है, तो क्या आपका जवाब आज भी यही है कि जो बात हम यहाँ स्वीकार कर रहे हैं सर्वतोमुखी समाधान के लिए, सर्वशुभ की बात संपूर्ण रूप से, तो क्या आपकी तरफ से मैं जवाब दूं या आप जवाब दें अपने मुंह से, इस बात को थोड़ी ही पीरियड में कम से कम सुनाने के स्तर पर, समझाने के स्तर पर, कि गांव का कोई कोना न छूटे, कि लोग इस बात को नहीं देखो एक रास्ता है। वही बात है अब वो जो है इसके आगे की कदम वही है। देखो अभी दो बात पर अपन टिकना पड़ेगा। पहले हम समझा नहीं पाए, एक बात आपने कहा जी, समझाने की वस्तु नहीं रहा, आप स्वीकार नहीं रहे। नहीं स्वीकार है, उसको घोषणा करो, नहीं स्वीकार है, तब ये ठीक बैठती है। अपन क्या मान लेते हैं, पहले भी समझ यही था, समझदारी यही था, उसको हम बता नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ठीक। जो वस्तु इस समय बाबा समझाने यहाँ विषय ये मेरा प्रश्न ये नहीं था। मेरा ये था कि आज जैसे आप लोगों ने बताया कि वैज्ञानिक संस्थाएं भी सचेत कर रही हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं भी कह रही हैं कि धरती बीमार हो रही है, नष्ट हो रही है, जंगलों के कटने से ओजोन लेयर, कुछ संस्थाएं कह रही, और कुछ संस्थाएं वैज्ञानिक कह रही हैं, तो जन संस्थाएं भी बहुत सारी इस विचार में लगी हैं, मीडिया भी इसमें कुछ सहयोगी बन रहा है। नहीं, लेकिन मीडिया कुछ सहयोगी बन रहा है। अच्छा, कुछ जैसा कोई चीज ठीक बात है, ऐसे कार्यक्रम भी है बाबा, ऐसे चैनल्स भी हैं। वो नाटक ही है सब। तो मेरा प्रश्न ये था कि इन सब के बावजूद हमारा मैसेज गांव-गांव में आम जनता के लिए जाएगा, लेकिन वो आम जनता जो व्यापारी षड्यंत्र करके सरकारों के साथ, राज्य संस्थाओं के साथ मिलकर के, जिनका उद्देश्य केवल लूट और शोषण है, उनके साथ मिलकर के कैसा होगा, पूरी ताकत के साथ लगे हैं, तो हमारे गांव के लोग उस ताकत से मुकाबला कैसे कर पाएंगे? वही, क्योंकि इतने समय के बावजूद भी, इतने लंबे समय से जो कर रहे हैं उसमें भी कुछ हो नहीं पाया। वही उनके पास मनोबल का ताकत थोड़ा ही है, थोड़ी सी बात में आत्म वो तो ऐसे ही है झूठ का। देखिए, सारा विरोध इस बात से पैदा होता है जब हम ये मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं। यदि हम उन पे थोड़ी सी दया करें और हम ये सोचें कि वो लोग भी भ्रमित हैं, चाहना के रूप में वो भी अच्छा करना चाहते हैं, प्रस्ताव के रूप में उनके पास सही वस्तु नहीं होने के कारण वो गलत की ओर जा रहे हैं, जिसको आप अभी गलत कह रहे हैं। यदि आप उनके किसी के भी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, जैसे WTO का भी आप चार्टर मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए स्थापित हुआ है, क्योंकि हम उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। क्योंकि जब सही उनके पास जाएगा तो सही वो स्वीकारेंगे ही, हमको कम से कम ये उम्मीद लेके चलना पड़ेगी, क्योंकि विरोध से कोई रास्ता है हमारे। वही बात है, वस्तु अभी अपने को झलकता है, ये ठीक है, प्रयोग पूर्वक ही इसको हम सही मानेंगे। तो फिर हमें ये जो बताया जा रहा है कि हम जाकर के गांव-गांव में इसका प्रचार करें, इसकी अपेक्षा हम MNC के पास में जाएं। नहीं, क्यों? ये मैं नहीं जिसको कह रहा। समझाना है उसके पास जाने की बात देखिए, मैं कीजिए सिर्फ ना। इतनी बात कह रहा हूँ, पास तो नहीं जा सकते। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि जब भी हम ये मानते हैं कि धरती में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपराध करते हैं, ये हम मानव जाति के साथ न्याय नहीं कर रहे। मान लीजिए इसमें हमें भ्रम है। हर मानव अपनी तरीके से सही ही करने का प्रयास करता है। जब हम इस दृष्टि को सामने रखते हैं तो विरोध खत्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है जैसा आप नहीं, लेकिन अरे सही का पता ही ना, सही है क्या, वो बेचारा भाग रहा पागल की सही तरह। का पता हमको भी नहीं है, अगर ऐसा हमको पता होता हम रख ऐसा देते। हम मान लेते हैं, वो तो नहीं पता मानेंगे तो हुआ ना, इस बात अब को। उसको तो रखेंगे। तो आप उनके बीच में रखो ना, आप अप्रोच नहीं है आपकी वहाँ। हाँ अप्रोच नहीं ना, अप्रोच कैसे बने, देखो बाबा, सवाल अप्रोच का है। बात अपने में ये बिल्कुल स्पष्ट होना है। जो बात अभी जिस ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न व्यक्ति से हम स्वराज्य की योजना बनाए, क्रियान्वयन नहीं, क्रियान्वयन करने की पक्ष में हम, ये हमारे हैसियत बताए। अब क्या है, विगत में इसी प्रकार से ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न विधि से स्वराज्य का क्या योजना कोई बनाया था? नहीं बनाया।
इस बात को आपने ऊपर परिशीलन करने की आवश्यकता, उसमें निर्णय निकालने की आवश्यकता। यदि पहले हुआ है उस मॉडल को अपने को अध्ययन करने की आवश्यकता। ठीक है, बाबा मेरे ख्याल से इनका प्रश्न स्पष्ट रूप में ये था कि ये जो स्वराज योजना की बात है, समझाने की बात, ये तो ठीक है, इसके अलावा भी हमको क्या कुछ करना चाहिए आपको उसके बारे में, ये तो ठीक बात है कि पहले ऐसा प्रस्ताव नहीं था, उस पर तो हम लोग सहमत हैं, सब बात हो इस विधि से चीजें ठीक होंगी ये भी सहमत है। इनका शायद प्रश्न, और एक जायज प्रश्न सारे सोशल एक्टिविस्ट लोगों का उठता है, ठीक है, उस पे आपको जोड़ना चाहेंगे। ये मेरे ख्याल से हमारी सुनामी जैसी स्ट्रेटेजी लहर में जो आ रही है अभी, हो गया एकदम विनाश की सुनामी जैसी जो लहर आ परवीन रही कह है, रहे हैं सुनिए, तो तत्काल आपकी बात हमारी स्ट्रेटेजी में समझाने के अलावा भी कुछ होना चाहिए क्या क्या? होना चाहिए वो बताओ ना भाई। नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं, यदि आपको लगता है वही है तो उतने पर उत्तरित हो जाती है बात। देखिए मेरे अनुसार जो 5 आयाम में जीने की बात हम प्रस्तावित, नहीं होना 5 आयाम में जीने के कोई बचता हो, तो आएगा ही होगा। उस बात यदि आपको सूझ में आया है, आपको सूझ में आया, आपको आया है, तो हम सुनने को तैयार हैं। ठीक बात, उसको जोड़ा जाए, ठीक है। ठीक बात, हमारे सूझ में इन 5 आयाम में जीने की बात कोई चीज बचता है। ठीक बात। नहीं बचेगा। समाधानित होने की कोई ऑब्स्टिट्यूट बचता है। बाबा मैं एक बात रखूं, हुआ नहीं पता है शायद इस सवाल को दूसरा इस रूप में देखा जा सकता है फिर कि उसमें जो शिक्षा संस्कार योजना है समझ पहुंचाने के, उसकी विधियों पर अगर कुछ शायद जानना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह से पहुंचाया जाए, या कुछ है हाँ? किस किस तरह से हम पहुंचा सकते हैं, जल्दी सब तक कैसे पहुंचे, शायद वैसा सवाल पूछ रहे तो हैं। बेटा देखो, अपन क्या कर देते हैं, कोई चीज आतुरता से, कोई आतुरता को व्यक्त करने से कुछ हो गया ठीक ऐसा बात, बताने की। यही बताने की मेन बात है। धरती पर चल के ही होगा। ठीक बात, ये भी बात पूरा हो गया। धरती पर चलने के लिए 5 आयामी व्यवस्था ठीक बात, ठीक बात। विश्व परिवार सभा बन जाती है। अभी जो है ना अपन हमारा आवडून देश में त्याच्यावरती आपण नंतर त्यांच्याशी सेपरेट चर्चा करू, त्याकडे जायचं नाही आज. तेजी से स्वराज की व्यवस्था को साकार करेगी। ठीक बात, उसमें हाँ ठीक है, ये हमारा अपेक्षा। उसमें सभी सज्जन संस्था भागीदारी कर सकते। ठीक बात, और इस मॉडल को, इसी मॉडल को स्थापित करके तेजी से इसमें हाँ, ये यदि पूरा देश में फैल जाते हैं तब अपने पड़ोसी देश राम जी भाई, इसमें मेरा एक सुझाव है। अभी बाबा समाधान नहीं हुआ। गति हमारी तूफान वो ठीक है, कहना है कि वही एकमात्र विधि है, एक सुझाव मेरा है। प्रस्तुत किए जाए इनके अनुसार। मेरा ये प्रश्न अभी पहुंचा। मेरा एक सुझाव है, बता दीजिए please। एक मिनट लेके बात करते। बाबा एक सुझाव है मेरा, क्योंकि जो काम चल रहा है उसमें कोई ऐतराज नहीं है, वो बात सब ठीक है, पर मुझे लग रहा है देश में अभी भी जो धर्माचार्य है अलग अलग, जैसे आर्य समाज है, जैसे अरविंद वाले है, जैसे कृष्ण मूर्ति वाले, उसमें ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि एक मिनट बता दीजिए, मैं आगे बता दूंगा, या वो बता देंगे, राम जी भाई बता देंगे। जो परंपरा से जुड़ी संस्थाएं हैं, धर्माचारी संस्थाएं, उसमें अभी भी ज्यादातर जो युवा है वो अच्छे हैं, शुभ चाहते हैं और त्याग करके आए अपना कुछ। तो मुझे लग रहा कि जो वस्तु हमें मिली, उस वस्तु को, जो रामकृष्ण मिशन है, विवेकानंद केंद्र है, अनेक ऐसी संस्थाएं, मैं 100 नाम गिना सकता हूँ बैठा बैठा यहाँ, हम लोग उन संस्थाओं के बीच में जाके एक बार संवाद शुरू करें, और उनके बाद अगर पकड़ में आ गई, मैं कह रहा हूं 100 के बीच में जाएंगे, 5 के पकड़ में आएगी, और वो 5 पावरफुल है, उनका समाज के ऊपर प्रभाव भी है, जैसे एक जैन संप्रदाय, ये भी मतलब एक ऐसी अलग अलग है, तो इन जैसे लोगों के पास जाए और इनसे तरह संवाद करे, अगर उसमें से कुछ को भी हम वस्तु यही हमारे पास, और सही वस्तु तो समझ में आएगी, हमें विश्वास होना चाहिए, और कुछ को भी हम अगर दे पाए तो एक व्यापक विस्फोट होगा, व्यापक तेजी के साथ काम बढ़ेगा, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। तो ये हम में से कुछ लोग जो आज समझे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, निकले अलग 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 बहुत से देश भर में, ये बहुत जबरदस्त काम होगा, और मैं बता रहा हूँ 2 साल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि भीड़ आपके पीछे होगी, और ये कहेंगे हो क्या क्या, ये मेरी पूरी एक मेरी सोच है, मेरी योजना है। ठीक है, एक विनय सागर जी मिलकर कितना बड़ा काम,
अब एक व्यक्ति को पकड़ लो जिसके पास कुछ है ही नहीं, होएगा ना, क्या बात कह रहे हैं आप, वो करेंगे वही, एक नहीं है वो, उनके पीछे पूरी परंपरा है। नहीं बाबा, ये तो ठीक लग रहा है कि सब फैल जाएंगे पूरे में, ये आशा व्यक्त कर रहे हैं। हाँ ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि जमीन जब उपजाऊपना ही खो बैठी हो, तो ऐसे में हम बीज डालने का, उसके लिए सिंचित करने का काम किस तरीके से करेंगे, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि इतना उन लोगों का विनाश का जो प्रभाव है या गति है वो इतनी तीव्र है कि हमको खड़ा ही नहीं होने देती है ना, परिस्थिति इतनी भयानक है। ठीक है, ये हो गया। मैं कल परसों दोनों दिन इस बात पर हम विनय किया है। हम हजारों आदमी गलत, उसमें से एक आदमी सही पन को अपनाता है, उसको गलत साबित करने का अधिकार 1000 आदमी में भी नहीं है। ये बात है, इसको प्रैक्टिकली अपन प्रयोग करके देखें। एक के बाद जाते मैंने कहा लेबोरेटरी स्केल, ठीक हो गया। ये इसमें यदि अपन निकल जाते हैं, हाँ भाई ये एक व्यक्ति यदि ठीक समझते हैं, वो सब जगह में मल्टीप्ले पसंद, यहाँ हम माथे, ठीक है ना, ठीक है ना। सही पन को कोई एक ही आदमी समझेगा, सब इकट्ठा समझेगा। ऐसा एक बात तय करिए, वह सब इकट्ठा कोई कभी नहीं समझेगा, ठीक है ना। जब कभी समझ में आएगा, कोई एक व्यक्ति में ही सहीपन का समझ आएगी, जब कभी आएगा। अभी तक वही तो प्रयोग हो रहा है अनेक समुदायों में, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ, वहां से कूद कूद करके तो अपन चल ही रहे। ठीक बात है। ये क्या है? ये शोध कार्य है। सभी समुदाय अपने ढंग से शोध करते हुए अपने ढंग के ये सच्चे मान लिया, वहां से कुछ किया। इतना तो काम धरती पर हो चुका। अब उससे जो है ना कुछ लाभ भी हुआ, हानि भी हुआ। दोनों को सोचने पर हानि ज्यादा हो गया। कितने ही क्या हुआ? कुछ लाभ कुछ हानि हुआ। उसका दोनों को तोलने से पता चला हानि ज्यादा हुआ, लाभ कम। यहाँ आ गए। ये आज की हमारा हैसियत की है। अब उस स्थिति में लाभ बढ़ जाए, हानि कम हो जाए, हानि खत्म हो, वो एक दिन में नहीं होती। पहले हम एक गांव में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को प्रमाणित करने की आवश्यकता, पहले आवश्यकता वो है। उसके बाद 1000 गांव, उसके बाद 1,00,000 गांव हम पहुंच गए, देश पूरा हो गया। ठीक है ना? ये क्या है? पहले जो एक गांव में जो समय लगा, उससे बहुत कम समय में हम 1000 गांव, उसके बाद 1,00,000 गांव में पहुंचा, उससे सरल समय में इस ढंग से इसका व्यवस्था बना। कैसे क्यों बना? सही पर नहीं, ये तो बाबा ये मॉडल तैयार करने का सिस्टम पूरा समझ में आ रहा है और इससे काम करना चाहिए। हमारा भी और इस काम में मैं लगा, अपने स्तर से लगा। लेकिन जब तक हम मॉडल को एक गांव का मॉडल तैयार करते हैं, एक गांव से 100 पे पहुंचते हैं, तब तक तो यहाँ लाखों गाँव हैं। ठीक बात है, लेकिन उनका अगर आप देखें उनकी बात को तो ऐसी स्थिति शायद नहीं है। उनके अनुमान के अनुसार अब समय है, इस पर ऊर्जा लगानी चाहिए। काम ये निकल के आता है। वो आपका अनुमान है कि बहुत खराब परिस्थिति है। प्रमाण के साथ ही गति देना, प्रमाण के बिना मतलब गति कितनी धरती बिगड़ेगी, मनुष्य के रहने लायक नहीं रहेगी, इसका अनुमान ही तो है। एक दमदार बात है। 60 में लोग कहते थे कि परिस्थिति बिगड़ जो रही अभी है। सामने आंकड़ा, बताइए क्या तुम लोग 60 से और अब में बहुत अंतर आता है। आदमी रह रहा है ना, लेकिन समझने योग्य है। कैसे हो रह सकता रहा है है कि उसको 50 देखने, राम जी भाई कुछ कह रहे हैं, कैसे रह रहा है ये भी देखने की स्थिति। भाई उसके बाद भी दिखता है, काम तो उसकी समझ पर करना पड़ेगा। ये समझने की बात है। कहीं हम आतुर का आतुर हो जाए। इसका मतलब जैसे रह रहा है उससे वो संतुष्ट है क्या? नहीं संतुष्ट है तभी ये काम कर रहे हैं। चलो विनय जी समझ लो, चीजों को समझ लो, काम तो कहीं ना कहीं अवस्थाओं में जाना पड़ेगा फिर। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? हमारे पास वस्तु आती है, हाँ ठीक बात है, हम सब लोगों को लग रहा है। ठीक अब बात आवंटित होने की बात है। बिना प्रमाण के साथ हम गति नहीं बढ़ाते। है बात ही। है। पर प्रमाण करने की आज परिस्थिति तो नहीं है चारों तरफ की। कहाँ प्रमाण करोगे आप? परिस्थिति नहीं है।
परिस्थिति विपरीत, अब विपरीत परिस्थिति में टक्कर मार रहे हमारे यहाँ। उसके लिए इतनी भी नहीं लगती, हम कहीं बैठेंगे कुछ अजी करेंगे। महाराज आपको भी अनुभव लो, पता लगेगा क्या आपने क्या अनुभव ले लिया है? ट्रेन में घूम लिए 20 साल, अनुभव थोड़ा है। आपको हमारा परिचय नहीं पता क्या करें हम, पता है मुझे परिचय, ट्रेन में अच्छे से पता यही है। परिचय ट्रेन में घूम रहे हैं। आप बिना रास्ता निकालो, प्रयोजन के इतना नहीं बचता रास्ता निकालो। आप अपने मनमानी आंसर चाह रहे देश में 100 लोग ढूंढ लो मुट्ठी भर जिनके पास शक्ति है, हो, ले आओ आप ढूंढ के। मैं तो लगी हमको रहा क्यों हूँ, कह रहे हो? लगी रहा हूँ, मेरा प्रस्ताव रखा है। अभी तो आदमी जो समाज में घट रहा है उसके प्रति भी अवेयर नहीं है। वो भी नहीं। भाई समाज में आदमी आंख मीच के जिस तरह से अभी जी रहा है वो समस्याओं के प्रति भी जागरूक नहीं है। क्या ऐसे आंदोलन अभियान या ऐसे मंच, ऐसे कार्यक्रम जिसमें कि पहले कम से कम समस्या को उसको ठीक से कन्वे किया जा सके ताकि समाधान के लिए आवश्यकता क्रिएट हो सके, समाधान की आवश्यकता क्रिएट होने पे समाधान को दिया जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं, सारा मामला पैरेलल चलेगा। ठीक बात, वो चल ही रहा है, आप देखें तो वो चल ही रहा है। नहीं पहले तमाम आंदोलन खड़े ही हैं। वो समाधान नहीं बता रहे, वो समाधान नहीं बता रहे, कहीं आपस में एक तो वही तो मतलब जो समस्या बता रहे हैं और जो समाधान नहीं बता रहे हैं, दोनों को क्लब होना चाहिए। इतनी बात है, इतनी बात है, ये ठीक है बात। जब मैदान वो फील्ड में उतर के जब कहीं कुछ काम करते ना, देखो समस्याओं को इंगित कराने वाले बहुत से लोग लगे हम हुए हैं। सहमत है इस बात से। तो जो समाधान वाले हैं झेला हुआ है। यही बस इतना ही काम और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा भारत जी, थोड़ा सा मैं ध्यान कर सकते हैं, तो हमको यही लगता है जो जिसपे हम लोग बहस करते हैं, जब हम सह अस्तित्व के रूप में देखते हैं तब हमको समाधान दिखता है, उससे पहले समाधान दिखता नहीं। टुकड़े टुकड़े पे बाजार से लेके जितनी भी जिनको आप लोग दोषी कह रहे हैं, यदि आप उनका भी विवेचना करेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, दुनिया के भले के लिए कर रहे हैं। परिणाम तो नहीं आ रहे, नहीं परिणाम कहने से क्या हो, परिणाम तो अभी किससे आ रहे हैं? परिणाम आ रहे ना परिणाम, यहाँ शुरू है, मैं आपको बताऊं, परिणाम शुरू है, तब होगा जब परिणाम शुरू है अभी ना। जो बात चल रही है, हाँ। आपकी बात ये चल रही है कि हम कैसे उसको रोक दें। आप जब भी किसी को रोकने जाएंगे तो उसका तर्क सामने आ जाएगा, उसका तर्क भी सामने आएगा, और आप अपनी बात अगर सही तरीके से नहीं रख पाए और जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप सही कह रहे हैं तब तक वो अपनाएंगे नहीं। बिल्कुल ठीक बात, और उससे झगड़ा, कन्फ्रंटेशन खड़ा होगा। इसमें कोई ऐसे में उसी में फंसे हुए हम सब, ठीक बात। हम उसी में फंसे। इसलिए सह अस्तित्व के लोक व्यापीकरण के लिए हमको कैसे उसमें गति लाना है, इस पे विचार करना होगा। ये जी जान लगा सके। बात यही है जो हमको समझ में आया है, उसमें गति कैसा दिया जाए उस पर अपने को ज्यादा सोचना है। किंतु इसके विपरीत बात में हम पहले से निष्कर्ष निकाले हैं, धरती में अभी 3 मने वो है, क्या बात, भावन, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध विधि से हम इसको रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक होगा, रोकने से वो रुकता भी नहीं। ठीक बात, और गड़बड़ी हो रहा है। माने दूसरा कोई द्रोह विद्रोह वाला शुरू होगा, हम रोक भी देते हैं सभी भी, दूसरा द्रोह विद्रोह वाला तैयार होगा ही। इस तक से चेन रिएक्शन हो गया, इससे ये रुकता नहीं। अपराध से अपराध, गलती से गलती रुकता नहीं। ये बात तो पूरा हो गया, एक भाग पूरा हो गया। दूसरा भाव है छल कपट दंभ पाखंड, इससे भी हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि छल कपट दंभ पाखंड हम अपनाएंगे, हमारा बाप वाला तैयार हो जाएगा, हमसे आगे की पीढ़ी तैयार होगी। तो ये मानो इसमें, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, तो दिख ही रहा, ये तो दिखे रहा, वही हुआ अभी तक। एक्चुअली ये तो बात सब स्पष्ट। तीसरा भावर है साम दान भेद तर्क, तो हम लोगों ने मनु धर्म शास्त्र के समय से सुनते आ रहे हैं, और ये भी करेगा नहीं। हाँ ठीक है, नहीं अभी जो राज करने की जितने भी 3 भावर सोचा आदमी, तो दोनों निरर्थक, बेकाम, राटन हो चुका, वो कचड़ा पट्टी की कोने में जाने योग्य हो गया। इससे हम कोई चीज को समाधान की जगह में ला नहीं पाएंगे, कोई भय से, कोई प्रलोभन से हम इकट्ठा नहीं, कोई आस्था से भी नहीं। ठीक है ना, ठीक है ना। ये पुण्यशीलता वश हम जो उपस्थित हुए हैं, इसमें हमारा माने विश्वास है, पुण्य का परिणाम समाधान, समाधान को हम सब अपनाएंगे, उसके बलबूते पर संसार में उपकार कार्य, समाधान के साथ हम समृद्धि को जोड़ेंगे, समाधान समृद्धि पूर्वक हम जीना शुरू करते हैं, उपकार करना ही पड़ता है।
दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते। इसको हर व्यक्ति अपने में प्रयोग कर सकता है, इसमें हर परिवार प्रयोग कर सकता है। ठीक है, क्या हुआ फार्मूला पहला क्या हुआ? हर कार्यकर्ता समाधान समृद्धि संपन्न होने की आवश्यकता। नंबर 1, यदि समाधान समृद्धि संपन्न होते हैं हम उपकार कर सकते हैं। समाधान समृद्धि संपन्न नहीं है तो उपकार करेंगे। अब इसके पहले हम एक प्रयोग करके देखा, संग्रह सुविधा। संग्रह सुविधा विधि से कोई आदमी समाधान न होने के आधार पर उपकार करना बना दे। चतुर्वेदी जी थोड़ा सा प्रकाश डालो। आदमी जात सुविधा संग्रह विधि से जीने की प्रयत्न किया, वो समाधान न होने से उपकार प्रवृत्ति उपजा नहीं है, उपकार करने पे प्रवृत्ति संपन्न नहीं पाया, इसीलिए वो रिक्त पड़ा। उपकार का जगह अभी भी नहीं, उस जगह में कोई पहुंचा नहीं। शासन करने के लिए धर्म विधि से भी शासन और राज्य विधि से भी शासन, और इससे उपकार व्यापार विधि से शोषण। क्या बात सुना? धर्म विधि से शासन, राज्य विधि से शासन, व्यापार विधि से शोषण में हम चल रहे हैं। हमारा गाड़ी इसी गाड़ी में हम चल रहे हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए समाधान समृद्धि ये आवश्यक है कि नहीं? चतुर्वेदी जी थोड़ा सा प्रकाश डाल पाएंगे? इस मॉडल के उपकार करने को कहते हैं हम झूठ। समाधान समृद्धि के बिना हम कहें उपकार करेंगे, हम झूठा इसका मतलब है झूठ का बुलंदा होगा। ठीक है, ठीक है, क्यों? ये बात सैटिस्फाई करता है? हाँ, ठीक बात है बाबा, बिल्कुल। तो यदि ये ठीक है, इसके आगे की स्टेप यही आता है, हम हरे परिवार उपकार करने की इच्छा रखने वाला समाधान समृद्धि संपन्न हो जाए, उसके बाद कार्य में लग जाए। ये बात तय हो, ये बात तय कर सकते। उसके लिए क्या है, अभी हम लोग छोटा सा कार्यक्रम के वो ध्यान आकर्षण, अभी हम लोग दिंडोरी में एक छोटा सा संवाद किए हैं। किसके साथ? शासन के साथ। उसके पहले भोपाल में शासन के साथ कुछ संवाद किए, उसके कुछ सहमति बनी। उसका आकार प्रकार यही है, हम गांव में बिना किसी प्रतिफल के ज्ञान संपन्न करने का काम पूरा करेंगे, जिसमें सरकार से हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, ना गांव से कोई नहीं चाहिए। एक घोषणा की, क्या की है? गांव से हमको 1 पैसे की आवश्यकता नहीं, सरकार से हमको 1 पैसे की आवश्यकता नहीं। कोई डोनर्स होंगे, उनसे भी हमको कोई पैसे की ये अपन घोषणा की है। कहा? दिंडोरी के कलेक्टर। ठीक है, वो उनको कलेक्ट्रेट में जो कुछ भी बात को सुना है, उनको होगा इस पर काफी चतुर्वेदी जी वो आगे मीटिंग में आप दिंडोरी में होना, वो फेल नहीं होना। एक बार ऐसा हाथ उठा दो। हाँ, बस हमारे चतुर्वेदी जी बताते हैं, आप जो है ना ये एजुकेशन आप करें। 10 वर्ष हो गए ना अपन जागवा वाला, 10 वर्ष पहले से आपका हमारा हाथ बीता का जो आपने जो कुछ भी इसमें अपना मन को लगाया, वतना वो पा चुके हैं, वो अभी भी लगा हुआ है, वो उखड़ा नहीं। हम ऐसा घोषणा कर रहा हूँ, आपका सहमति चाहिए।
ठीक है नहीं? बिल्कुल ठीक है बाबा। ये जो कुछ भी हम झाबुआ में मिले उस समय से जो कुछ भी आपके अंदर प्रवेश हुई सच्चाइयाँ वो आज तक यथावत बनी हुई है। बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ। ये आपके इस रहते हुए अभी में जो मीटिंग होगी साधु निश्चय करें, साधु निश्चय करके ये उनको बताएगा वो ये यहाँ है आपको उनके निकल जाने से पहले मैं शुरू उसी वाला के देखा साथ आपको ये रूप व्यवस्था आपका मतलब स्पष्ट है। और डिंडोरी में करेंगे क्या इसके बारे में कुछ रूपरेखा? वो तो मैंने आराम से दिमाग में हो तो आगे करना क्या क्या सोच है? ठीक है, मैं सब समझ। योजना है। इसके बाद बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं तो 5 मिनट कुछ कर सकते हैं इतना ढूंढना के। हाँ 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 5 मिनट का रेस्ट। 5 मिनट का ब्रेक करते हैं बाबा। मैंने तो आपको रोका है। पुनः दोहरा देने की इच्छा, क्योंकि बाद में चतुर्वेदी जी आए हैं उनके साथ में और भी लोग आए होंगे, तो और एक बार इसको दोहराने की रूप के साथ यानी सुख पर माने हम कुछ भी कायिक वाचिक मानसिक रूप में कुछ भी कृतकार्य जन्मोदित रूप में कुछ भी करते हैं कुछ भी से सुखी हो गए। ये बात सबको पढ़ती है, ये ठीक लगता है ना? कुछ भी करते हैं आप सुखी होने के लिए, तो वो सुखी होगा कैसा विचार? तो बल के माने रूप के साथ सच्चरित्र के बारे में बताया कि सधर्म नारी सब दया कार्य व्यवहार करने पर कृतकार्य धर्मोदित विधि से सुखी होने के अलावा दूसरा कुछ होता कोई भी प्रयोग करके नहीं, यदि इसका विपरीत गया दुखी होने के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं, चाहे कितने भी पैसा रख कितने भी पता, दुखी होने के अलावा दूसरा ये 700 करोड़ आदमी के साथ ये घटित होने वाली प्रक्रिया है। सुनीता कुछ बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बोलना चाहेंगे? कोई हाईलाइट करना चाहते हैं तो करो तो सही। चतुर्वेदी जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बाबा मैं पास में आओ तो सही। यहाँ पढ़िए कुछ भैया मानव सुखी होना चाहता है, दुखी भी हो जाता है। सुखी कैसा होता है, दुखी कैसा होता है? मनुष्य के पास पहले जो पूंजी है रूप बल बुद्धि के रूप से पैसा, अभी रूप के साथ कैसा सुखी होता है दुखी होता है? रूप के साथ संचरित ठीक है ना? ये हम एक व्यक्ति के आधार पर प्रयोग करें, चाहे विश्व के 700 करोड़ आदमी के साथ प्रयोग करें, परिणाम ये रूप के साथ यदि सुखी हो रहे हैं, सच्चरित्र के साथ सुखी होते हैं, दुष्चरित्र के साथ दुखी। ठीक है, ये पक्का। इस पर आप हाईलाइट करना चाहेंगे इसकी आवश्यकता पर, इसकी अनिवार्यता पर, यदि आप कुछ हाईलाइट करना चाहते स्वागत आगे पूरा कर देते हैं यदि इच्छा हो तो बाद में। ठीक, उसके बाद आता है रूप के बाद आता है बल। बल के आधार पर हम जो सुखी होने वाली बात आती है, जो दया के आधार पर बल के साथ दया को हम जोड़ते हैं, उस समय में हमारा बल से हम सुखी होते हैं। बल मूल मनोबल ही बल है, मनोबल के आधार पर ही शरीर बल हम मानते।
मनोबल ना हो, शरीर बल प्रकट हो जाए, ऐसा कुछ हो। इस पर आप सब सोच सकते। मनोबल के आधार पर हम यदि सुखी हो तो क्या होगा? दया पूर्वक सुखी। मनोबल के अभाव में शरीर मनोबल को हम मनोबल दुरुपयोग करने से, माने ये बल का सदुपयोग भाग हुआ, इसका दुरुपयोग करने से दुखी हो जाता है। वही बल को द्वेषपूर्वक, ईर्ष्यापूर्वक अपना पराया के आधार पर प्रयोग करते हैं, दुखी हो जाते हैं। इतनी ही बात। जय। ऐसे धन के साथ हम जब कभी उदारता को वर्तते हैं, उदारता के साथ हम उपयोग करते हैं तन मन धन को, हम सुखी हैं। कृपणता के साथ हम अधिक प्रयोग करते हैं, हम दुखी हैं। एक बात बहुत साधारण बात, सुखी दुखी होने के बाद स्वयं के पूंजी, ये सब अपने स्वयं के पूंजी, किसी के पास इससे रिक्त कोई आदमी होते ही नहीं। ठीक है। अब चौथा है बात पद। पद में जो अपन मानते हैं मानव पद एक होता है, मानव से प्रबंधित एक पद होता है। जैसा एक नेता हो गया, कलेक्टर हो गया, एक चपरासी हो गया, ये पद हमारा प्रबंधन के आधार पर ये पद। मानव जो है ना ज्ञानावस्था के पद में बैठा है, देव पद चक्र में ये अपन प्रबंधित किए हैं। देव पद चक्र में होने का आधार पर मानव जो है ना अपने जो संपूर्ण विवेक से है ना, न्याय से संपूर्ण विवेक पूर्वक न्याय को प्रयोग करेगा, तब पद का सुख मिलता है। विवेक नहीं होता हम इसका न्याय को प्रयोग नहीं कर पाएंगे, न्याय पूर्वक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात ठीक। अभी वही चीज यदि न्याय पूर्वक यदि पद का प्रयोग नहीं करेंगे तो अन्याय पूर्वक करेंगे, स्वाभाविक है दुखी होंगे। ठीक। ये चार पद है। उसके बाद आता है पांचवा ऐश्वर्य है बुद्धि। बुद्धि से सुखी होने की बात, विवेक पूर्वक हम सुखी हो जाते हैं, अविवेक पूर्वक हम दुखी हो जाते हैं। विवेक का क्या मतलब है, अविवेक का क्या मतलब है, अपन स्पष्ट किया है। जो जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत, व्यवहार के नियम, ये तीनों एकत्रित होने से विवेक। ठीक है। ऐसे विवेक पूर्वक यदि हम जीवन अमर है, शरीर नश्वर है, व्यवहार के नियम को हम पालन कर रहे हैं, उस स्थिति में विवेक पूर्वक हम जिए। ठीक है। इस विधि से क्या होता है, परंपरा में न्याय होने शुरू करता है। ठीक है। इस आधार पर हम सुखी होने की बात की, उसी चीज में शरीर को जीवन मान लिया, जीवन के सदृश जीने लग गए, दुखी होने के अलावा क्या होगा, जीव चेतना में जीने गए। ठीक है। और मैंने अपने को जो है ना शरीर को जीवन मान लिया, उसके बाद दुखी होने के अलावा क्या करेगा भाई आदमी जात दुखी होने का रास्ता इस प्रकार से बना, सुखी होने का रास्ता इस प्रकार से। ठीक है। तो मनुष्य जब है, मनुष्य को अब पूछा जाए समझदारी के साथ जीना है तो ये सुखी होने की रास्ता होती है, अर्थात मानव चेतना सहित जीना जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं इन पांचों आयाम में। ठीक है। वही चीज जीव चेतना पूर्वक जीने जाते हैं, हम दुखी हो जाते। दुखी होना है, सुखी होना है, पूछ ली। इसका जिम्मेदार कौन? शिक्षा। जीव चेतना में जीने जाते हैं बाबा, मतलब पशु जीव चेतना में जीने जाते हैं इन पांचों आयामों के साथ। जीवों के सदस्य। उसका प्रमाण है
लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, भोगोन्मादी समाजशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान। अच्छा, आप पढ़ा रहे हो कि नहीं? 4 विषयों के लिए इनको अगर नियोजित करते हैं, उसको बोला है जीव चेतना में जीते हैं। रूप, पद, धन, बल को अगर हम उस अर्थ में नियोजित कर देते हैं। आप पढ़ा रहे हो कि नहीं? हाँ बाबा यही पढ़ा है। हाँ? पहले ही से पढ़ रहे हो, यही चल रहा अब क्या होगा? दिख रहा है अपने हो रहा है तो कौन ऐसा अभिभावक है संसार में व्यवहार के जो नियम क्या है? अपने संतान को सुशील मान्यता संतान को चाहता हो? कोई ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इन तीनों बात को पढ़ाते हुए कोई बच्चे सुशील होने की संभावना है? अब हम कितना वितंडावाद में फंसे हैं। चतुर्वेद जी के सम्मुख एक आश्चर्य की बात, आप जो है ना शिक्षा अधिकारी हैं। संयोग की बात, शिक्षा के अधिकारी अधिकारी, वो भी जिला शिक्षा अधिकारी। इस प्रकार से आपका अधिकार है। उसके वो इस स्थिति में जो संसार को हम पढ़ाते क्या है, हम चाहते क्या है, इस पर अपने को सोचने की जरूरत, इसके विकल्प को हमें तैयार करने की जरूरत, विकल्प के साथ हम स्वयं जीने की जरूरत और जीने दे करके जीने की जरूरत। यहाँ हम पहुंचे, इस ढंग से मनुष्य सुखी दुखी होने की बात है। उसके बाद पुनः हम अपने में संस्कृति नाम की चीज होती है। माने संस्कृति का मतलब होता है पूर्णता के अर्थ में किया गया कृतियां, उत्सव, त्योहार, सोच, विचार, ये सभी चीज संस्कृति कहलाती। ऐसे संस्कृति के साथ जो हम जीते हैं तो मानव चेतना सहज संस्कृति से, सभ्यता से हम सुखी होते हैं। जीव चेतना विधि से, जीव चेतना से संपन्न संस्कृति से हम दुखी होते हैं। जीव चेतना विधि से पाए गए सभ्यता से हम दुखी होते हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। ठीक है, अभी इसके लिए क्या होना है? मानव चेतना संपन्न संस्कृति से हम सुखी होते हैं। क्या मानव चेतना में जीव चेतना में क्या अंतर? जो जीव चेतना से हम स्वयं समस्या से घिरे रहते हैं, समस्या को आवंटित करते। ठीक है, मानव चेतना विधि से हम समाधान संपन्न रहते हैं, समाधान को आवंटित करते। वो ठीक है, ये ठीक है, सोचने की बात। समाधान बराबर सुख होता है। समाधान का मतलब ही ये सुखी हो रहा। ठीक है, इस ढंग से मानव चेतना विधि से हम सुखी होने की रास्ता बनी हुई है। हम पुरुष चेतना और राक्षस चेतना को लेकर के हम सुखी होने की कोशिश करते हैं, इसमें हम विफल होते जा रहे हैं। ठीक, अब जीव चेतना में क्या है? जो विरोध का विरोध करो, विरोध का दमन, दो बात है। ठीक है, विरोध का विरोध करो, विरोध का दमन, दो होता है। मानव चेतना से क्या आता है? विरोध का विजय करो। क्या चाहिए? क्या बात? विरोध का विजय का मानव चेतना विधि से विरोधों को विजय करो। विरोध क्या चीज है? समस्या। समाधान से विजय होता। समाधान संपन्न होने पर सारा विजयता शुरू होती है। इतनी सी बात है बाबा। ठीक है, ये बात को, इस बात पर हम यकीन दिलाना चाहते हैं। हम यदि उपकार करना है, हम समाधान संपन्न होना जरूरी है। समाधानित हुए बिना हम उपकार करने का बात कर सकते हैं, क्रिया नहीं कर पाएंगे, उपकार कर नहीं पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, चाहे शासन विधि हो, चाहे समाज विधि हो, चाहे सभ्यता विधि हो, चाहे संविधान विधि हो, चाहे शिक्षा विधि, किसी विधि से भी हम यदि उपकार करना है, समाधान विधि से हम उपकार कर पाएंगे, समस्या विधि से कर नहीं पाएंगे, विरोध विधि से कर नहीं पाएंगे, दमन विधि से कर नहीं पाएंगे। तो हमको अब क्या पता अपनाना होगा? समाधान विधि को अपनाना होगा। फलस्वरूप संपूर्ण विरोध
का विजय हो जाता। ठीक है, क्या मतलब? विरोध माने समस्या, विजय माने समाधान। इतना ही मेरा। जीव चेतना विधि से समस्या, मानव चेतना विधि से समाधान, इतना रखा गया। मानव चेतना विधि से हम जो ज्ञान विवेक विज्ञान को हम शिक्षा विधि में प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव रखा है, उसी के आधार पर अपन ग्राम स्वराज्य में उसको प्रमाणित करें। एक गांव में ऐसा सोच करके दिंडोरी में बात हुई, पहले आपसे चर्चा हुई है। अभी की स्थिति ये है, विनय भगवान पहुंचते हैं कि दिंडोरी में 120 गांव में आप काम करें, 120 कार्यकर्ता इनके साथ दिंडोरी जिले में, और सब जगह में मिलकर के कितना बताया? बहुत सारे हैं। 35 मध्य प्रदेश के 35 जिलों में, हाँ, हर जिले में 100 से 150 तो हैं कम से कम। और ज्यादा हो जाए तो कई जगह तो 5-5, 7-7 ये अकेले आपके साथ जुड़ी हुई बात। इस प्रकार से गांव-गांव में शुभ चाह करके कार्य करने वाले सब मिलेंगे। मैं समझता हूँ सभी गांव में शुभ की कोई ना कोई प्रतिनिधि बैठा ही है। ये कल्पना करना गलत नहीं है ना? ठीक है, इसके लिए एक प्रमाण की जरूरत है, प्रमाण विधि की जरूरत है उसके पे। तो प्रमाण विधि के बारे में अपन अभी बात कर रहे हैं। प्रमाण विधि में क्या चीज है? मानव का जो व्यवस्था बनती है, शिक्षा संस्कार व्यवस्था चाहिए, सुलभ होना चाहिए हर गांव में। उसके लिए मैं समझता हूँ अभी का परिस्थिति काफी अनुकूल हो गए हैं। हर जगह में शिक्षा संस्कार की कोई केंद्र बना ही है। यदि कहीं बना नहीं हो, बनाने की प्रवृत्ति में सरकार है, माने ईटा पत्थर के रूप। शिक्षा देंगे क्या चीज? जीव चेतना की शिक्षा देंगे। अभी पहले 3 उन्माद की बात किया है। इन 3 उन्माद से सूत्रित शिक्षा को शिक्षा संस्थान प्रावधानित किया है, उसी की समर्थन में विज्ञान काम किया है। थोड़ा सा हाईलाइट करो। ठीक बात है बाबा, चैतन्य पक्ष, मैं कोई गलत तो नहीं हूँ? ठीक बात है, चैतन्य पक्ष छूट गया है तो उधर चली जाती है कहानी। इसी के समर्थन में तो किया है। ठीक है, उसके आधार पर मैंने प्रकट जो हुई सुविधा संग्रह की दरवाजा प्रकट मनुष्य के साथ, तब पूरा देश की आदमी ज्ञानी हो विज्ञानी हो अज्ञानी हो, सभी सुविधा संग्रह के दरवाजा में खड़े हो गए, सब भिखारी हो गए इकट्ठे। एक भाव, क्या भाव? सावधान 22 पसेरे, सभी एक भाव में आ गए। क्या भाव? सुविधा संग्रह चाहिए। इस जगह में हम आप सब सर्वदेश की आदमी, यावत आदमी, हर आदमी इसी दरवाजा में खड़ा। अभी की स्थिति ये है। ठीक है, सुविधा संग्रह के लिए ये सरकार के शासन विधि से तो रिजर्वेशन एक है, माने सस्ता अनाज एक है, सब्सिडी एक है, क्या और क्या है वो बात बताओ ना। वो क्या प्रावधान है? आप ज्यादा जानते हो, हम आधोड़ा जानता हूँ इस बात को। ठीक है बाबा, और आप इतना कम जान रहे हो तो ठीक है। नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बताओ ना। और क्या प्रावधान? 3 बात तो हम कह ही दिया। तो बाबा एक उसके लिए डिपार्टमेंट खुला हुआ है, उस सब के लिए एक डिपार्टमेंट खुला है। सरकार के 52 डिपार्टमेंट है वो सब करने के लिए। अभी आप 2 डिपार्टमेंट का बताए। 52 डिपार्टमेंट है ये सब करने के लिए। 52 डिपार्टमेंट बना है इन सबको सुरक्षित करने के लिए, है ना, अलगाव को सुरक्षित करने के लिए। ये कुल मिलाकर के अलगाव की ही बात हुआ ना। इसको सुरक्षित करने के लिए 52 डिपार्टमेंट कार्यरत है 52 डिपार्टमेंट। ऐसा आप बता रहे। तो कहना है हम कहीं से चल करके अलगाव विधि से हम कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। अपना पराया का दीवाल रहते हम कोई उपकार करेंगे, ये स्वप्न में भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा? अपन उसके लिए एक प्रस्ताव रखा, मानव को एक अखंड मानव समाज के रूप में पहचाना जाए। उसके लिए क्या क्या मेजरमेंट दिया?
पहले मानव का मैंने उद्देश्य, मानव का लक्ष्य एक है। मानव का लक्ष्य को बताया समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व को प्रमाणित कर। सह-अस्तित्व को प्रमाणित करने का पहला मॉडल परिवार, उसके बाद परिवार समूह में, उसके बाद गांव में हम सह-अस्तित्व को प्रमाणित कर। गांव में प्रमाणित करते तक 3 बेंच हो गए, ठीक है। इन तीनों विधि से हम तीनों स्थितियों से हम सह-अस्तित्व को प्रमाणित करेंगे। घर में 10 व्यक्तियों के बीच में हम सह-अस्तित्व को प्रमाणित करेंगे। उसके लिए प्रमाण पद्धति बताया, संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति विधि रहेगी। इस विधि से हम परिवार में सुखी होने की बात बनती है। यदि इसमें मुंह मोड़ते हैं, हम दुखी होना स्वाभाविक होता, ठीक। इस आधार पर हम कह रहे हैं भाई पहले परिवार में हम सुखी होते हैं। सुख का जो मतलब होता है समाधान, समाधान के साथ समृद्धि, समृद्धि और समाधान के साथ उपकार करने की प्रवृत्ति। समाधान समृद्धि के बिना उपकार प्रवृत्ति आदमी में आ नहीं सकती। बात हो सकती, क्योंकि हम इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं बात हो सकती है। मैं स्वयं जो हमारे 30 वर्ष की शरीर की आयु की 30 वर्ष की पहले बहुत खूब भाषण मारे। हर भाषण उपकार के अर्थ में ही हम बात करते थे। केवल बात हमारे मन में रहता था उपकार करना। उसके बाद हम सोचता था क्या उपकार हुआ, शून्य होता था, 0। इस संकट में हम फंस गए। भाषण दे करके हम अपने आप में ये असेस करते रहे हम उपकार कर रहे। जब उसको आप मूल्यांकन करते बिल्कुल उपकार नहीं होती है। इस जगह में हम आ गए। केवल भाषण में जिसे उपकार होगा या भाषण के साथ समझ के साथ होगा, समझ के साथ कर्तव्य के साथ होगा, कर्तव्य के साथ दायित्व के साथ होगा, ये इस बात को अपने को परिशीलन करने की आवश्यकता। तो इसके लिए यदि हम इन जगह में जाते हैं तो अध्ययन की बात आ गई। अध्ययन पूर्वक समझ होती है, समझ के साथ हम उपकार कर सकते हैं। समझ का जो परिणाम है वो है समाधान। समाधान के साथ समृद्धि जुड़ने पर हम उपकार करना शुरू करते हैं। इस बात को हम अच्छी तरह से पहचाना हो। अब उसमें हमको विश्वास है अभी तक। अब इससे अच्छा कोई समझाएगा उसको उसके साथ जोड़ेंगे। ठीक बात है। ये भी कोई बात नहीं हुआ ना कोई हम अपने में एक कोई शेल बना दिए हम कुछ सुनेंगे नहीं है, ऐसा बात भी नहीं है। अब जब कोई भी प्रपोजल आएगी इससे अच्छा ही है ना। ठीक बाबा जी, समाधान के साथ समृद्धि जोड़ना आवश्यक है, जरा इसको और थोड़ा स्पष्ट। समाधान के साथ समृद्धि जोड़ना आवश्यक है, जरा इसको और थोड़ा स्पष्ट करिए। समाधान के साथ समृद्धि जोड़ना आवश्यक है। हाँ, उसके बिना उपकार हो ही नहीं सकता। इस ढंग से ये जो समाधान समृद्धि संपन्न होने का बेसिक यूनिट को बताया परिवार। परिवार की जो डिजाइन में बताया कम से कम 10 व्यक्ति हो सकते हैं। 10 अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, समझदार व्यक्ति हो सकते हैं और वयस्क हो सकते हैं। 10 व्यक्तियों के बीच में हम समाधान पूर्वक जीने का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते, समृद्धि को प्रस्तुत कर सकते। फलस्वरूप उपकार करने के लिए 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति डेडिकेट हो सकता है। क्या बात है? एक व्यक्ति और व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए है ना, एक व्यक्ति एक परिवार से निकल सकते। ठीक, निकलने पर क्या हुआ, कुल 10% व्यक्ति समाज में भागीदारी करने के लिए उपलब्ध हो। ठीक, और उसके बाद जो गांव व्यवस्था बनती है उसमें 5 समितियां बने। उन 5 समितियों में
हम दो दो व्यक्ति भी मानेंगे तो 20 व्यक्ति होते, ये तो कुल मिलाकर के 20% व्यक्ति व्यवस्था में भागीदारी करने वाले होंगे। ये 20% व्यक्ति अपने में समाधान समृद्धि पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं, उस समय में संसार स्वर्ग होने में क्या कमी रहेगी आपको? मनुष्य देवता होने में क्या कमी रहेगा आपको? इस ढंग से व्यवस्था का ताना माना बने। तो ग्राम व्यवस्था यदि पूरा होता है, ये ग्राम समूह व्यवस्था बने। 10 गांव मिलकर के 10 ग्राम व्यवस्था मिलकर एक ग्राम समूह व्यवस्था। यदि ग्राम समूह व्यवस्था सफल होता है, उसके बाद जो है ना, हम क्षेत्र सभा को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस ढंग से क्षेत्र सभा से, क्षेत्र परिवार सभा से हम मंडल परिवार सभा, मंडल परिवार सभा से मंडल समूह परिवार सभा, मंडल परिवार समूह से समूह सभा से मुख्य राज्य सभा, मुख्य राज्य सभा से प्रधान राज्य सभा, प्रधान राज्य सभा से विश्व राज्य सभा तक अपन ताना बाना बनाते। इसमें क्या विशेषता आ गई पूछा। इसमें एक बात ध्रुव हुई, अभी अपन एक मनोनीत व्यक्ति को जनप्रतिनिधि मानते हैं, वो रहे। अभी का स्ट्रक्चर में हम निर्वाचित व्यक्ति को हम जनप्रतिनिधि मानते हैं, वो रहे। वो कैसा रहेगा? 10 व्यक्ति के बीच में से एक व्यक्ति का निर्वाचन, जिसमें गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कारों नहीं, लपट नहीं, कुछ भी नहीं। 2 मिनट में विश्व की सभी जनप्रतिनिधि, यदि सारा विश्व जागृत होता है, उस स्थिति में ये 2 मिनट में विश्व की सभी जनप्रतिनिधि आपको मिल जाएगा बिना पैसे के। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सोचने की मुद्दा। यदि इसको सोचने के मुद्दा पर देखते हैं तो लगता है कि इसकी आवश्यकता है। ये जनप्रतिनिधि के नाम से पैसा खर्च करना ठीक नहीं, तो ये घूसखोरी का आधार बने, ये बात पर। अब उसका उल्टा क्या हुआ? समाधान समृद्धि संपन्न परिवार से जनप्रतिनिधि पूछा हो गया ना। अब क्या हुई? हम पहले ये सोचे थे कि 2000 के पहले हम ये सोचे कि कोई ना कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है इकट्ठा होकर के हमारा तार, उसको 3 प्रकार की सभा के रूप में बैठा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, 3 सभा के रूप में हम पहचान। इसमें जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा कर, वो जनप्रतिनिधि हमारा उद्धार करेगा, ऐसा हम सोचते हैं। उसके बदले में क्या हो रहा है? हर दिन पद पर बदला रखा है, ठीक है, बात पूरा हो। अब क्या हुआ? ये कहाँ से आया, ये कैसा है, तुम बन गए, इसका सुधार कैसा होगा? अभी बताया। ये जो हम कह रहे हैं, ऐसा जनप्रतिनिधि समाधान समृद्धि संपन्न परिवार से है। समाधानित व्यक्ति अपराध करेंगे, समस्या से गिरा हुआ आदमी अपराध के बिना जिएगा, ये भी मुश्किल। ये ठीक है? ये समस्या से घिरा हुआ आदमी अपराध के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं करे। समाधान संपन्न व्यक्ति, समाधान समृद्धि संपन्न व्यक्ति, ये अपराध करना बहुत मुश्किल, उससे ज्यादा मुश्किल। उसमें 1000 में 1 आदमी, 100 में सती हो सकते हैं, इसमें एक भी नहीं हो, अपवाद भी नहीं हो, ऐसा बात मत। तो इसका मतलब ये हुआ समाधान समृद्धि संपन्न परिवार से व्यवस्था की स्रोत शुरू हुई। अभी व्यवस्था का स्रोत कहाँ से बनाया? सारे रुस्तुमों को इकट्ठा करके, अपराध में जो रुस्तुम है
अपराध प्रवृत्ति में रुस्तुम जो होते हैं, रुस्तुम का मतलब एक्सपर्ट जो होते हैं, उनको इकट्ठा करके हम व्यवस्था करना चाहते हैं। किसी दल के पास नापदा नहीं है, ये समाधान समृद्धि को पहचानेगा या समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की प्रस्ताव रख रहे। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का कोई भी समुदाय में कोई भी ये जो क्या है, क्या कहा पार्टी में, ऐसा कोई समूह नहीं। इस धरती पर जितने भी पार्टी हैं, केवल हमारे ही देश की बात नहीं, ये धरती पर जितने भी पार्टी हैं, किसी के पास ऐसा सबूत नहीं है तो आदमी को न्याय दे सके, आदमी को समझदारी को प्रोवाइड कर सके, आदमी को समृद्धि संपन्न रूप में देखने के लिए परिस्थिति को बना सके। ऐसा एक भी संसार में दल नहीं है, राजनीतिक दल, धर्मनैतिक दल और शिक्षा दल, ये तीनों में से कहीं भी नहीं है इस धरती की सरफेस और आकाश में तो होना ही नहीं। क्यों? थोड़ा सा सोच के बोलो ना, तुम्हारा आवाज क्या होता है देखो आप। ठीक बात है बाबा, ठीक बात है योगेश, ठीक बात, कोई गलत नहीं ठीक। हमारा अंगद का पैर बताओ क्या करता है, ये सही है कि गलत? बाबा बिल्कुल सही है ना? ये पूरा हो गया ना? हो गया। अब क्या है? प्रस्ताव है, अभी नहीं है, होने के लिए क्या प्रस्ताव है? समझदार परिवार से शुरू। समझदार परिवार बनाने की भी जो ये जो संकल्प है